गोविंद दो कड़े काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया। कबीर दास जी के इस दोहे ने हमें यही समझाती है कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करोगे? तब उन्होंने कहा, गुरु ने अपने ज्ञान से भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। नमस्कार, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। गुरु इज द वन हु टेक्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर मेरे हिंदी में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। एक बुद्धा की कहानी है। एक गांव में एक साहूकार रहते थे जो हमेशा अपने आप को पूजा पाठ, दान धर्म, हवन ऐसे सभी कार्यों में व्यस्त रखते थे। उनको एक दिन लगा कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है। फिर उनका खोज शुरू हुआ। वो हर एक तीर्थ क्षेत्र की भ्रमण करने लगे। हर एक महायोगी से पूछने लगे कि कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मुझे बता दीजिए कि भगवान कहाँ है। फिर उनको कहाँ पे उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो एक महायोगी से पूछते हैं कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, मुझे बताइए कि भगवान कहाँ है। तब उस योगी ने कहा कि आप सीधा जाओ, वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे एक बुद्धा रहते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। तब वो साहूकार बुद्धा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे बता दीजिए कि भगवान कहाँ है। तब बुद्धा बोलते हैं कि आप अभी घर जाओ, शाम को आ जाना, मैं शाम को बताऊंगा। फिर वो साहूकार चले जाते हैं। जब वो शाम को आते हैं तब बुद्धा की एक शिष्य आनंद वो कुटीर के बाहर कुछ ढूंढ रहे हुए रहते हैं। तब वो साहूकार पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तब वो आनंद बोलते हैं कि एक मोती खो गई है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तब साहूकार बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बीता। उसके बाद उन्होंने वो आनंद से पूछते हैं कि आप याद कर लो, आपने कहाँ पे गिराया मोती, अच्छे से याद कर लो। तब बुद्धा बोलते हैं कि वो मोती तो कुटीर के अंदर गिरा है। तब वो साहूकार को गुस्सा आ जाता है, जबकि आपकी मोती तो कुटीर के अंदर गिरा है और आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तब बुद्धा बोलते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि भगवान ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, उसको तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। इसीलिए तुम्हें अपने अंदर जागना होगा, अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ना होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो हम भगवान के साथ साथ खुद को भी पा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें तीर्थ क्षेत्र नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, नहीं, मंदिर हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का जो पॉजिटिव एनर्जी जो होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होता है, वो आपके मन को शांत रखता है। मंदिर अवश्य जाना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि भगवान हमेशा हमारे अंदर ही रहते हैं। आपको लगता होगा ना, क्यों हम बिलीव करें कि भगवान हमारे अंदर है, क्या प्रूफ है उसका। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं बिलीव करती हूँ कि भगवान हमारे अंदर होते हैं। 3 साल पहले मैं कोयम्बतूर गई थी, वैद्यग्राम, वहाँ पे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है कोयम्बतूर में, वैद्यग्राम करके। वहाँ पे मैं पहली बार गई थी। जैसे मैंने वो वैद्यग्राम के अंदर चली गई तो आई लिटरली फेल्ट लाइक आई नो दिस प्लेस। मैं इस जगह को जानती हूँ, ये पहले से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, दिस इज फैमिलियर विथ मी, ऐसे कि मैं सब कुछ जानती हूँ ऐसा लगने लगा था। इवन तो मैं वहाँ पे पहली बार ही गई थी कोयम्बतूर में।
और वहाँ के एक डॉक्टर जो मुझे, मैं पहले दिन था तो मुझे सब कुछ दिखा रहे थे, वहाँ पे सभी रूम्स एंड एवरीथिंग वाज शोइंग मी। और वहाँ पे एक ब्राह्मण कुंड करके एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे सभी पूजा वगैरह होता है, सत्संग होता है। और वहाँ पे एक कृष्णा का एक स्टैचू है, जो जबकि मैंने वो पहली बार देखी तो ऐसा लगा कि वो वो आकर्षित कर देता है, मनमोहित कर देता है, वो वैसे हुआ। तो फर्स्ट साइड पे ही वो इतना अट्रैक्ट कर दिया कि मैं बस वो कृष्णा को देखती रही। और ऐसा लगा कि कुछ कनेक्शन है मुझे उस कृष्णा के साथ, उस स्टैचू के साथ। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था वहाँ पे मैं जाके वो मेडिटेशन करती थी और उस कृष्णा के वो चेहरे देखती रहती थी, बहुत अच्छा लगता था, एक शांति लगती थी। फिर 4-5 दिन बाद जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी में उस कृष्णा को बहुत ही सुंदर तरीके से, इतना अच्छे से वो तैयार किए गए थे, बहुत ही माला वगैरह करके, बिकॉज बहुत ही सुंदर दिख रहा था कृष्णा। फिर उस दिन हम सभी, उस दिन डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स, थेरेपिस्ट सभी वहाँ पे गैदर हुए थे पूजा के लिए। फिर जैसे ही पंडित जी ने पूजा स्टार्ट किया तो हम सब खड़े हो गए और वो आरती वगैरह कर रहे थे। तब अचानक से वो मेरे हार्ट, हृदय प्रेम से भर गया, वो इतना ऐसा भर गया कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो आंसू ऐसे निकल रहे हैं, वो खुशी की आंसू थी, वो प्रेम की आंसू थी, पूरा पूरा हृदय प्रेम से भर चुका था। सभी पूछ रहे क्यों रो रहे हो मैं कुछ बता भी नहीं सकती थी। एंड पीछे जाके खड़ी हो गई मैं। वो इतनी टाइम ऐसा निकला कि 5-10 मिनट पूरा, कि वो पूरा हृदय प्रेम से भर चुका था, पूरा वो आंसू ऐसे निकल रहे थे कि वो कृष्णा पे उतना प्रेम आ रहा था, बस उसके चेहरे ही में देख रही थी। और बस वो एक मोमेंट था, एक मिरेकुलस मोमेंट था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो सभी पूछ रहे थे कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट, आई वॉज फीलिंग दैट। फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रसाद दिया, भले ही वो सीरा हमने बहुत बार खा लिया हो, लेकिन उस दिन वो इट वॉज लाइक अमृत था, अमृत ही था। वो उतना स्वीट था, उतना प्यार था उसमें कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उतना अच्छा था। फिर उसके बाद हम सभी मिलके वो गरबा किए और सभी डॉक्टर्स, पेशेंट सभी मिलके हमने गरबा किया, ऐसा कि हम सभी गोपियाँ कृष्ण के साथ वो डांस कर रहे, ऐसा वो एक फीलिंग था। वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। उस दिन ऐसा लिटरली फील होता है, मेरा डिवाइन यूनियन हुआ, मेरा कृष्णा मेरे हृदय में आके बैठ गया, मेरे मुझ में मर्ज हो गया। सो आज भी मैं यही फील करती हूँ कि मैं हील नहीं करती लोगों को, मेरा कृष्णा हील करता है। मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, जिनको भी मेरी आवश्यकता है वो स्वयं उनको मेरे पास लेके आ जाता है। इतना मैं बिलीव करती हूँ कि कृष्णा मेरे अंदर है। भले मैं जाती हूँ मंदिर वगैरह, ऐसा नहीं कि मैं मंदिर नहीं जाती, डेफिनेटली जाती हूँ, मेरे बच्चों के साथ मंदिर जाती हूँ, अच्छा लगता है। बट यही बिलीव करती हूँ, यही मानना है कि मेरा कृष्णा मेरा अंदर है। तो लगा कि आज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। थैंक यू।